वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट का। बाकी जो भी वीडियोस अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में मैं आपको ये डेरिवेशंस करा रहा हूँ। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मैंने करा दिया है। अब आज मैं नॉन इन्वर्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनते जाना है एक एक स्टेप को। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आपको बस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से सुनते हुए जाना है और समझते हुए जाना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है ना। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इनमें जो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेशन, इनमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया तो आपको डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बार बार बना के देखें डायग्राम को। ठीक है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है हमारा पॉजिटिव वाला, उस पर हम इनपुट अप्लाई करें, लेकिन बाकी का सर्किट एज इट इज़ है। जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला सर्किट था उसको हमने क्या, टर्मिनल था उसको क्या कर दिया, हमने ग्राउंड कर दिया। लेकिन रेसिस्टेंस हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे, इधर नहीं करेंगे। और साथ में फीडबैक रेसिस्टेंस भी हम इन्वर्टिंग से ही कनेक्ट करेंगे, ना कि नॉन इन्वर्टिंग से। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। अब जब यहाँ पर वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी इस बार, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मैं थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूँ आपको ध्यान से। करंट की डायरेक्शन आप इधर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है ना। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाली भी इधर बनाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ से ये वाली डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी, ये वाली तो। ठीक है ना, ये तो इधर ही रहेगी। वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं क्योंकि डेरिवेशन में भी थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, अपने तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस ध्यान से देखते चलें वीडियो को। करंट की डायरेक्शन जो है इस वाले में हम इधर बनाएंगे, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है ये वाली। और यहाँ पर भी जब ये करंट इधर से आ रहा है तो यहाँ दो पार्ट में ब्रेक होगा, इधर जाएगा डिवाइड होगा और इधर जाएगा। तो इधर हमारी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इधर हमारी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, इसको ये जो डायरेक्शन हमने बनाई है तो डेरिवेशन को ध्यान से सुनना है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक्चुअल में होता क्या है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारा 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस, मतलब आउट ऑफ फेस देता है आउटपुट, या फेस शिफ्ट देता है। लेकिन यहाँ पे सेम फेस में आउटपुट मिलता है, यानी कि अगर पॉजिटिव हमने इनपुट अप्लाई कराया तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव इनपुट अप्लाई कराया तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है एन ओपैम्प सर्किट दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल दैट इज सेम फेस विद इनपुट सिग्नल, यानी कि जिस फेस में इनपुट सिग्नल है उसी सेम फेस में हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था कि V1 इक्वल्स टू V2, यानी कि यहाँ तक प्रीवियस डेरिवेशन में भी बताया कि यहाँ तक का डेरिवेशन सेम हर डेरिवेशन में आपको करना है, तो करना है जरूर। ठीक है ना। तो ये और बार बार लिखेंगे हर डेरिवेशन में, ताकि ये बार बार लिखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए। मैंने क्या बताया था तो एक बार मैं फिर से इसमें रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना। हमारा जो ओपन लूप होता है उसका जो अगर हम गेन की बात करें तो वो कितना होता है, एक प्लस टू वी आउटपुट अपॉन वी आई डी। वी आई डी क्या है, जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर डिफरेंशियल वोल्टेज। ओपन लूप की बात कर रहा हूँ, ओपन लूप यानी कि यहाँ पर फीडबैक नहीं होगा। तो जब फीडबैक नहीं होगा तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा, जो इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज वी आई डी। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट या वी आउटपुट। और गेन क्या होता है हमारा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वी आई डी कितना होता है हमारा, V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ए नीचे आ जाएगा। ए हमारा आइडियल ऑप एम्प की अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स में, तो ए हमारा यानी कि गेन जो होता है वोल्टेज गेन वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट यहाँ पर हमने रख दिया, और इनफाइनाइट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया। तो यानी कि V1 माइनस V2 इक्वस टू 0 हो गया। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस, यानी कि V1 इक्वस टू V2। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमारी वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन कैसे बनी थी। हमारा V1 जो था वो ग्राउंड से कनेक्ट था, 0 था। तो जब V1 0 था तो हमारा V2 भी हमारा इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है तो दोनों 0 हो गए थे, तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें V इनपुट की, तो V इनपुट इक्वल्स टू V1 की बात करें तो V1 किस वोल्ट मतलब कितना होगा, तो V इनपुट के इक्वल होगा। तो V1 हमारा V इनपुट के इक्वल है, और जब V1 V इनपुट के इक्वल है तो V2 हमारा V1 दोनों सेम है, तो यानी कि V2 भी हमारा कितना होगा, V1 के इक्वल होगा। ठीक है ना। इसमें ये वाला डिफरेंस है।
ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ध्यान से सुनते हुए चलें, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे अगर हम देखें तो देखो इसमें डेरिवेशन मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, बल्कि इसमें जिस तरह से लिखा हुआ मैं वीडियो दिखा दूंगा, आप इसको नोट कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से देख लेंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर से क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस टॉपिक में फॉलो किए थे। इस पर हम यहाँ पर एक नोड मान लेंगे, ये नोड है हमारा ABC कुछ भी, या नोड है। यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे देखें तो इनकमिंग करंट कौन सी है हमारी, I2। ये I2 इधर इनकमिंग है, ये एरो ये जो मैंने बनाया ये ध्यान रखेंगे, ये I2 इनकमिंग है, और यहाँ से जो I1 है और ये I3 ये आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी सिंपल इक्वेशन बनेगी, ये I2 इक्वस टू हो जाएगा, ये दोनों आउटगोइंग करंट जो है हमारी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि I1 प्लस I3, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई तो I3 तो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस पे या इनपुट इम्पीडेंस पे जा रही है, तो हमें पता ही है कि जो ओप एम्प होता है हमारा, उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और जब इनफाइनाइट होता है तो उसमें फ्लो होने वाला करंट भी कितना होगा, हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बचती है, I1 इक्वस टू I2 या I2 इक्वस टू I1, सिंपल, ठीक है ना, क्लियर। अब हमें करना है कि I1 और I2 कैलकुलेट कर लेने, और जब दोनों हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो बस उसको सॉल्व कर लेंगे और आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और वही हमारा फाइनल आउटपुट या आंसर होगा जिसको हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होगा। तो अब अगर मैं बात करूँ I2 कितना होगा, तो अगर हम देखें यहाँ पर I2 डायरेक्शन कौन सी, ये वाली इधर है, इधर डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितना है, V0, तो यानी कि V0 यानी कि V आउटपुट माइनस इधर कितना है V2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा V2, और अपॉन में कितना हो जाएगा RF, ठीक है ना, ये हमारा RF हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं अगर I1 की बात करूँ तो I1 कितना हो जाएगा हमारा, I1 की अगर बात करूँ तो इधर, अब डायरेक्शन कौन सी, इधर है, तो हमारा जो I1 कितना हो जाएगा, तो V2 माइनस यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0 ग्राउंड से कनेक्ट, तो V2 माइनस 0 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, V2 माइनस 0 अपॉन में R1। देखो ध्यान से समझते चलें इस डेरिवेशन को, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो हमारी I2 की वैल्यू होगी और ये हमारी I1 की वैल्यू होगी। अब ये तो 0 है, तो ये क्या बचा हमारे पास, V2 अपॉन R1, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू क्या बची, V2 अपॉन R1, और V2 हमारा कितना है, V इनपुट के इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनी हमारी, सीधी सीधी V इनपुट अपॉन R1, ठीक है ना। ये तो हमारा I1 हो गया, और I2 V2 तो हमारा V इनपुट के इक्वल है ना, V इनपुट के इक्वल है, तो यहाँ पर भी पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, V0 माइनस V इनपुट अपॉन RF। क्लियर होगी चीज़ें। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जब पुट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। I2 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो V0 माइनस के V इनपुट अपॉन RF। V इनपुट क्यों, क्योंकि V2 इक्वल टू कितना है, V इनपुट, तो V0 माइनस के V इनपुट अपॉन, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे अगर वर्ड लिखे हुए समझ में नहीं आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। V0 माइनस V इनपुट अपॉन RF इक्वस टू, यहाँ पर क्या बना, V इनपुट अपॉन RF, ठीक है ना, V इनपुट अपॉन R1, यहाँ पर क्या बना, V इनपुट अपॉन R1, ठीक है ना। हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें V0 अपॉन V इनपुट निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो V आउटपुट अपॉन RF माइनस V इनपुट अपॉन RF, और यहाँ पर क्या है, V इनपुट अपॉन RF। तो ये जो माइनस का V इनपुट अपॉन RF है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, V0 अपॉन RF इक्वल्स टू V इनपुट अपॉन R1 प्लस V इनपुट अपॉन RF। ये समझ गए ना, V इनपुट अपॉन RF कैसे आया, यहाँ पर है ना V आउटपुट अपॉन V RF, V आउटपुट अपॉन RF माइनस V इनपुट अपॉन RF, माइनस का इधर जाकर प्लस का हो गया। अब ये तो हम एज इट इज रखेंगे, और इस वाले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी V इनपुट है, यहाँ पर भी V इनपुट है, तो V इनपुट कॉमन ले लेंगे, V इनपुट हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट लगाया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF,
ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/RF। तो हम यहाँ से सीधे सीधा क्या करेंगे, R1 RF जो है एलसीएम ले लेंगे, R1 और RF हमने एलसीएम लिया, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, RF प्लस R1, ठीक है ना, ये वैल्यू बची। अब ये हमारी वैल्यू बन गई। अब यहाँ जो RF है ये इधर डिवाइड में, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो वी इनपुट इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो सीधी सीधी क्या इक्वेशन बनेगी, वी आउटपुट हमारे पास एज इट इज़ है, और वी इनपुट इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, वी इनपुट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट वाली फॉर्म बनानी है, इक्वल्स टू। अब ये जो RF है, ये RF हमारा इधर डिवाइड में तो इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो RF हमने मल्टीप्लाई में लिया, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये तो RF है प्लस R1 है, और अपॉन में क्या है, R1 RF है, R1 RF। तो ये R1, ये हमारा जो RF है, ये RF इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये RF कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, RF प्लस R1/R1। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो R1/R1 प्लस RF/R1, तो हम इसे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, जो हमारा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस RF/R1, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, फाइनल गेन होता है ओपन लूप, सॉरी क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, या हम इसको सीधा सीधा AF से डिनोट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1 प्लस RF/R1, ठीक है। मैं फाइनली ये आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे ये हमारा फाइनल जो हमने कैलकुलेट किया, जो मैंने आपको बताया वो इजी तरीका था थोड़ा सा, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये आपका फाइनल यहाँ पर AF इक्वल्स टू 1 प्लस RF/R1 यहाँ पर आ गया, चाहे तो ये वाला देखो चाहे ये वाला देखो, ठीक है ना। फाइनली हमें यही कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो भी क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।